हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज इस लेक्चर में हम उसी क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। आपको केमिकल रिएक्शन गिवन है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन परऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। फिर बोला गया है, हाउ विल द रेट ऑफ द अबो रिएक्शन चेंज if the volume of the reaction vessel is diminished to 1/3 of its original volume? Will there be any change in the order of the reaction with reduced volume? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब तक जितने क्वेश्चन हमने देखे थे उसमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंजेस डायरेक्टली गिवन होता था, लेकिन इस बार आपको जिस वेसल में रिएक्शन हो रहा है उस वेसल के वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है ये आपको गिवन है। फिर उसके बाद आपको पूछा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन में किस तरह से चेंजेस होना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। हमारे पास केमिकल रिएक्शन गिवन है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO के 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन परऑक्साइड दैट इज NO2 फॉर्म कर रहे हैं। तो इसके भी 2 मोल फॉर्म होंगे। अब देखिए ये सभी के सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हैं। तो फर्स्ट हम इसके लिए रेट एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो रेट एक्सप्रेशन देखिए, इसके हमने इसको एग्जांपल के फॉर्म में हमने देखा है जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स देख रहे थे तब। तो अगर इसका ऑर्डर हमको नहीं गिवन है तो भी कोई सोचने की बात नहीं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, इसका ऑर्डर हमको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा K, और हमारे पास रिएक्टेंट है NO, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 1। ये हमने थ्योरी लेक्चर में भी देखा हुआ था, तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, इसका ऑर्डर आपको पता भी होना चाहिए। अब देखिए आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए। फिर आपको बोला गया है कि जिस वेसल में रिएक्शन हो रहा है उस वेसल के वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया जाए। तो बताइए रेट ऑफ एक्सप्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सोचिए हमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या वेरिएशन है ये डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन हमको उस रिएक्शन वेसल में क्या वेरिएशन करना है ये पता है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर वेसल के वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो उससे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा बात है, देखिए कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब ये मैंने कहाँ से लिखा, कंसंट्रेशन इक्वल टू आपको पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन पर लीटर वॉल्यूम। तो डायरेक्टली वहाँ से मैंने लिख दिया कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब थोड़ा सा लॉजिकली भी समझ लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने रिएक्टेंट को रखा हुआ है, ये रिएक्टेंट है इसमें जिसमें रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब अगर हम इसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर दें, मीन्स ये हमने छोटा कर दिया, 1/3 कर दिया, तो बताइए इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये क्या हो जाएंगे और पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे। इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एकदम कॉमन सी बात है, ये समझ आ रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे तो गैस क्या होंगे, प्रेशराइज होंगे, पास पास आ जाएंगे। और अगर इसके रिवर्स प्रोसेस हम करेंगे, इसको और एक्सपांड कर देंगे, अगर हम इस वेसल के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे तो गैस क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, मतलब उनका कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से हमको समझ आ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ गैस एंड वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो बताइए क्वेश्चन में बोला गया है कि वॉल्यूम को कितना कर देना है, वॉल्यूम को अगर हम क्या कर दे 1/3 कर दे, अगर हम वॉल्यूम को क्या कर दे 1/3 कर दे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन वॉल्यूम कितना है 1/3। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीमेंट होगा, 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। क्लियर है, यहाँ से कुछ डाउट है क्या, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर हम वॉल्यूम में 3 टाइम्स रिडक्शन कर देंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हमको समझ आ गया कि न्यू कंडीशन में जो हमारा रिएक्टेंट है, फर्स्ट रिएक्टेंट बात करेंगे हम NO की, तो NO का जो कंसंट्रेशन है ये भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं इसे कह देता हूँ
NO न्यू, और ये कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3NO। क्लियर है। एंड सिमिलरली हम बात करेंगे O2 की। सो O2 का भी जो कंसंट्रेशन है, इसका न्यू क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा O2। समझ आया। अब हम नए कंडीशन के लिए क्या अप्लाई करेंगे, रेट लॉ। तो देखिए यहाँ पे ROR न्यू, ROR न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, KNO कैसा वाला, NO न्यू वाला, और इसका ऑर्डर है 2। फिर हम बात करेंगे O2 का, तो O2 भी कौन सा वाला, न्यू वाला, और इसका पावर 1, जिसे लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो न्यू कंडीशन हमारे पास प्रेजेंट है, ये जो न्यू कंडीशन प्रेजेंट है, इसको अप्लाई कर देते हैं इस फॉर्मूला में। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ROR न्यू इक्वल टू K, ये हो जाएगा हमारे पास NO क्या हो जाएगा 3NO, और इसका पावर 2, और O2 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर O2 भी क्या है 3 टाइम्स, तो 3O2। क्लियर है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखना है वो है ये, अगर हम वॉल्यूम को 1/3 टाइम्स रिड्यूस कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर इसका अपोजिट हम करते हैं, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता। बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर को मैं इरेज करता हूँ, फिर आगे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, क्या हो जाएगा ये ROR न्यू इक्वल टू, ये 3 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, मीन्स सीधा सीधा मैं क्या लिखता हूँ, K इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9, और ये हो जाएगा NO की पावर 2। इसको तो यहीं रख लेते हैं। तो ये 3 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 9 बाहर निकाल दिया। सिमिलरली 3 भी बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू O2। क्लियर है। और 3 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 27 K NO की पावर 2, और ये हो जाएगा O2। अब देखिए ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मीन्स इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ओल्ड कंडीशन। तो इसे मैं लिख लेता हूं रेट ऑफ रिएक्शन ओल्ड कंडीशन। तो यहां फिर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये न्यू कंडीशन इक्वल टू 27, और रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा हमारे पास ओल्ड कंडीशन। तो यहां से हमको फाइनली क्या समझ आ गया कि अगर हम वॉल्यूम में 1/3 टाइम्स रिडक्शन करते हैं तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 27 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स। समझ आया। तो इस तरह से अगर हमको रिएक्टेंट में डायरेक्ट चेंज ना गिवन हो, अगर वेसल के वॉल्यूम में चेंज गिवन हो, तो भी हम इस तरह से रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे आप। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन हैज बीन फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इन H2O2। आपको केमिकल रिएक्शन गिवन है जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है। फिर आपको बोला गया है द रेट कांस्टेंट हैज बीन फाउंड टू बी 1.01 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन। फिर आपको रिएक्टेंट का अलग अलग कंसेंट्रेशन गिवन है और उस कंसेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट आपको गिवन है H2O2 का कंसेंट्रेशन 0.4 मोल लीटर इनवर्स। सेकंड आपको गिवन है 0.15 मोल लीटर इनवर्स। एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 वुड गिव रेट ऑफ 1.12 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। थर्ड में आपको रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन पूछा गया है जबकि रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। तो चलिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। हमारे पास केमिकल रिएक्शन गिवन है। केमिकल रिएक्शन क्या है, 2 मोल ऑफ H2O2, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है,
ये एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है और ये आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में है, दैट इज I माइनस ये एक्वस फॉर्म में एक कैटलिस्ट की तरह यूज होगा और इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्रेक डाउन होगा किसमें, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये हो जाएगा 2H2O, वाटर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा और ये हो जाएगा O2, ये गैसेस फॉर्म में। ये हमको केमिकल रिएक्शन गिवन है और इस केमिकल रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के इनटू किस पे डिपेंड करेगा, ये H2O2 पे डिपेंड करेगा। और इसका ऑर्डर भी आपको गिवन है, इसका ऑर्डर कितना गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर, मीन्स यहाँ पे पावर 1, तो उसे ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए आपको और क्या गिवन है, और आपको गिवन है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू। तो रेट कांस्टेंट के कितना गिवन है, रेट कांस्टेंट के आपको गिवन है 1.01 इंटू 10⁻⁻² यूनिट है मिनट इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से रेट कांस्टेंट से भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जब रेट कांस्टेंट में यूनिट सिर्फ टाइम पे डिपेंड करे तो वो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब देखिए हमको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जब इस H2O2 का कंसेंट्रेशन कितना हो। H2O2 का कंसेंट्रेशन आपको गिवन है, H2O2 का कंसेंट्रेशन फर्स्ट क्वेश्चन में अगर 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हम अप्लाई करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, सीधे सीधे यहाँ मैं लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, K, और K की वैल्यू हमको पता है, K की वैल्यू कितनी है 1.01। चलिए एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K H2O2। तो बताइए K की वैल्यू कितना गिवन है, K की वैल्यू गिवन है 1.01 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स इंटू आपको H2O2 की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ मैंने लिखा है 0.4 मोल लीटर इनवर्स। बहुत ही सिंपल है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको पहले मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1.01 इंटू 10⁻⁻² इंटू 4/10 और फाइनली क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 4 के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 10⁻³ बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.04 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और ये हो गया मिनट इनवर्स। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। तो अगर हमको रिएक्टेंट कितना गिवन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.4 मोल लीटर इनवर्स, तो ये हमारे पास आंसर होगा रेट ऑफ रिएक्शन का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है कि अगर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.15 मोल लीटर इनवर्स हो तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सेकंड हमको बोला गया है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 कितना हो, 0.15 मोल लीटर इनवर्स हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अगेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K और क्या गिवन है हमारे पास, H2O2, ये हमारा फॉर्मूला है। K की वैल्यू पहले से गिवन है 1.01 इंटू 10⁻⁻², यूनिट क्या है इसका, मिनट इनवर्स इंटू, अब बताइए H2O2 का वैल्यू क्या गिवन है आपको 0.15 और मोल लीटर इनवर्स। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 1.01 इंटू 10⁻⁻²। इसको मल्टीप्लाई करने में इजी होगा अगर आप डेसिमल को रिमूव कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 15 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 100 और फाइनली यूनिट को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, मोल लीटर इनवर्स और ये हो जाएगा मिनट इनवर्स। तो देखिए जब 15 का आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है
15 वन जा 15, तो ये हो गया 5, फिर 0 तो 1 हो गया, फिर ये हो जाएगा 1 5। डेसिमल कितने के बाद आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर इसको 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं आप। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2, और यूनिट क्या होगा हमारे पास, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर आप चाहो तो इसको एक साथ लिख सकते हो, 15 की पावर 15 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। आप चाहें तो इसी को ही आंसर समझ सकते हैं, या फिर आप 10 टू द पावर -3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए अगर 10 टू द पावर 3 के फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा, एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.515 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो ये हमारे पास आंसर है। आप इन दोनों में से किसी को भी आंसर एज्यूम कर सकते हो। और फाइनली हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 वुड गिव द रेट ऑफ 1.12 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। इस बार आपको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है और आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पूछा गया है। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी वैल्यू है 1.12 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। फिर आपको पूछा गया है कि H2O2 का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, H2O2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, आप के को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू गिवन है, रेट कांस्टेंट पहले से पता है, सिंपली दोनों को पुट कर दो, फिर H2O2 का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 1.12 इंटू 10 टू द पावर -2, यूनिट क्या है हमारे पास, मोल लीटर इनवर्स और ये मिनट इनवर्स, अपॉन रेट कांस्टेंट का वैल्यू है आपके पास 1.01 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये हो जाएगा मिनट इनवर्स। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यूनिट तो क्लियरली दिख रहा है, मिनट और मिनट कैंसल, 10 टू द पावर -2 और इधर भी 10 टू पावर -2 कैंसल। आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली है, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1.108, और इधर यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। इस तरह से हमको क्या मिल गया, H2O2 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मिल गया। ये हमने फाइनली इस क्वेश्चन के तीनों इक्वेशन सॉल्व कर लिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरह हमने रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई नया क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उस क्वेश्चन को हमें सेंड कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।